हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। कक्षा 9 विज्ञान विषय के अंदर भौतिक विज्ञान का जो पार्ट है उसके अंदर मैं आपको 3 चैप्टर पहले ही पढ़ा चुका हूँ। किसी किसी किताब में वो ये 5वें नंबर का चैप्टर है और किसी किसी किताब में ये 4थे नंबर का चैप्टर है। तो मैंने चैप्टर अध्याय नंबर 4 ही डाला इसमें। तो इस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, यानी कि वर्क, कार्य, एनर्जी, ऊर्जा एंड पावर और सामर्थ्य। अब कार्य है क्या? अब जनरली आप लोग देखते हैं कि कार्य वे सब कार्य कहलाते हैं जैसे चलना, उठना, दौड़ना, हल चलाना, साइकिल चलाना आदि बहुत सी जो भी हम दिनचर्या में जो भी अपना हम काम करते हैं उसको हम वैसे तो काम बोलते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में मतलब शुद्ध भाषा में उसको कार्य बोलेंगे। कार्य क्या है हमें, लेकिन कार्य की जो वास्तविक डेफिनेशन है, जो सही परिभाषा है वो क्या है। वैसे इससे पहले मैं जो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उनके नाम एक बार मैं आप रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहला चैप्टर मैंने गति का पढ़ाया, मोशन अर्थात। दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको बल तथा गति के नियम। तीसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। और आज ये मैं चौथा चैप्टर लेकर चल रहा हूँ कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। तो चलते हैं कार्य पर, वर्क। ये कार्य है क्या? किसी वस्तु पर, एक डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी। यदि कोई पूछता है कि आपने कार्य पढ़ लिया चैप्टर, हाँ तो बताइए कार्य की क्या डेफिनेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर, यदि किसी वस्तु पर हमने बल लगाया, जब बल लगाया तो बल की दिशा में ये वस्तु चलेगी, सीधी सी बात है। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में ही विस्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यानी कि इसमें 2 चीज़ें आपने ध्यान दिया होगा, एक तो बल लगा और एक वस्तु विस्थापित हुई, यानी कुछ ना कुछ चली। तो इसका मतलब 2 चीज़ें आई। तो दोनों चीज़ों की यदि हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कार्य बन जाएगा। अर्थात या कह लीजिए बल तथा विस्थापन, बल लगाया पहले और जो भी जितना भी वो चली वो वस्तु, उनकी गुणा कर देते हैं आपस में, तो क्या बन जाता है? उस कार्य कहलाता है। कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात अदिश का मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। हमें कार्य करना है, अपना लग रहे हैं कार्य करने, हमने ये सोच के थोड़े लगना कार्य करना है कि भाई पूर्व की दिशा में कार्य करेंगे, पश्चिम की दिशा में कार्य करेंगे। कार्य, वर्क इज़ वर्क, काम तो काम है। तो इसलिए ये कार्य क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। अब कार्य का सूत्र बन गया हमारा, कार्य बराबर हो गया बल गुना विस्थापन। ये आप समझ गए होंगे, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अर्थात कार्य को करते हैं W, वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स, बल को फोर्स से, F से, और विस्थापन को S से। ऐसा तो D से भी कहीं जगह D से कर देते हैं रिप्रेजेंट, कहीं कहीं S से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई बड़े बात मायने नहीं रखती। तो W बराबर FD भी कह देते हैं कुछ लोग, और W बराबर FS, वो तो हमें मानने की बात है, FS लिया है हमने। तो ठीक है। यदि वस्तु पर लगने वाला बल तथा विस्थापन के बीच थीटा कोण हो। अब आपने शायद कक्षा 8 में पढ़ा हो, कार्य के हम अक्सर 2 सूत्र पढ़ते हैं, W बराबर FS, एक तो ये पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं W बराबर FS गुणा कोस थीटा। अब ये कोस थीटा क्या है भाई? यदि नॉर्मली हम जब कार्य करते हैं तो जिधर को हमें वस्तु को विस्थापित करना होता है उधर को हम बल लगाते हैं। नॉर्मल सी बात है, जिधर वस्तु जा रही है उधर ही हमने बल लगाया। तो यानी कि बल भी इधर को लगा, विस्थापन भी इधर को हुआ। तो बल के और विस्थापन के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 अंश हो गया। तो जब 0 डिग्री का कोण हो गया तो बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान कितना होता है? आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, कोस 0 का मान होता है 1। तो यानी कि कोस 0 अर्थात 1, यानी कि F गुणा S में यदि हम कोस 0 लिख दें यहाँ, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या रह जाएगा? W बराबर FS। अर्थात जब कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, अब क्षैतिज दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम डायरेक्ट ज़्यादा नहीं सोचते, फॉर्मूला लगाते हैं W बराबर, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है। लेकिन अब आती है बात, यदि बल हम
इधर लगा रहे हैं, या बल तो लगा रहे हैं ऊपर को, और वस्तु जा रही है इधर को, यानी कि बल, एक आदमी छत पर बैठा है, उसने किसी वस्तु में रस्सी बांधी और खींच रहा है, तो आप ध्यान देंगे बल कैसे लगा रहा है, वो ऊपर की ओर लगा रहा है। यहाँ बैठा है, बल ऊपर की ओर लगा रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, और वस्तु चल के इधर को रही है, वस्तु जा रही है इधर को, देख रहे होंगे आप, वस्तु इधर को सरक रही है, ठीक है ना। तो यानी कि विस्थापन और बल के बीच में एक एंगल बनता है थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अब हमें सूत्र में लिखना पड़ेगा W बराबर एफ एस इंटू कोस थीटा। मेन फॉर्मूला तो हमारा ये है, W बराबर एफ एस गुणा कोस थीटा, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वो एक अलग बात है, यदि क्षैतिज दिशा में वस्तु जा रही है, क्षैतिज दिशा में बल लग रहा है, या वस्तु ऊपर को जा रही है, ऊपर कोई बल लग रहा है, या इधर को जा रही है, इधर कोई बल लग रहा है, यानी कि जिधर को बल लगे उधर कोई यदि वस्तु गति कर रही है तो W बराबर F गुणा S लग जाता है अधिकतर फॉर्मूले में। और यदि वस्तु पर बल किसी और दिशा में लग रहा है, वस्तु किसी और दिशा में जा रही है, अर्थात कुछ एंगल बना के जा रही है, तो W बराबर F गुणा S कोस थीटा। अब कार्य की मात्रक की बात है, ये तो शायद समझ गए होंगे आप लोग कि W बराबर एफ एस, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। क्लियर है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। कार्य का मात्रक, सिंपल सी बात है, आप अब तक मात्रक निकालते आ रहे हैं कि एफ बल का मात्रक क्या होगा, बल, और एफ का मात्रक विस्थापन का मात्रक। कोस थीटा का कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो एसआई प्रणाली में, यानी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, यानी कि एसआई प्रणाली किसको माना गया है, MKS पद्धति को एसआई प्रणाली माना गया है, MKS। हमारे पास 3 प्रणाली है, CGS और FPS। ये 3 प्रणाली हमारे सामने है, लेकिन ज़्यादातर हम MKS पद्धति में ही मान निकालते हैं। तो एसआई प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन हो गया, विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया, क्योंकि विस्थापन भी एक दूरी है। तो इसका मात्रक क्या, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। इसको जूल भी कहते हैं, न्यूटन मीटर या जूल। यदि एग्जाम में आप उत्तर में न्यूटन मीटर लिख दिया तो भी ठीक है, और न्यूटन मीटर को हमने क्या बोल दिया, नया नाम दे दिया, जूल नाम दे दिया। और CGS प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। CGS का मतलब आप समझ गए होंगे, CGS यानी कि लंबाई सेंटीमीटर में, वजन ग्राम में, और दूरी समय सेकंड में। जब ऐसा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, CGS प्रणाली कहते हैं। तो CGS प्रणाली में इसका नाम क्या होता है, अर्ग होता है, अर्ग कह देते हैं। इसमें कह देते हैं हम जूल कह दिया, और इसमें क्या कह दिया, अर्ग। कई बार न्यूमेरिकल को उलझाने के लिए एग्जामिनर ऐसा देते हैं कि अर्ग में दे दिया कोई मान। तो अर्थात अब आप ध्यान देंगे, बल का मात्रक न्यूटन था, तो CGS प्रणाली में F बराबर M गुणा A होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक, फिर सारी चीज़ें मात्रक बदलेंगे। वो किलोग्राम में बदला था हमने MKS में, ये हम ग्राम में बदलेंगे, है ना। वेग ग्राम विस्थापन दशम होता है, विस्थापन मीटर में लिया था, इसमें सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। अर्थात ये हमारा मात्रक बदल जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात गुणा 7 का अंतर आ जाएगा इसमें, MKS पद्धति में और CGS पद्धति में। तो इसलिए कहा है कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। जब आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो वैसे नॉर्मली याद कर लीजिए आप, पेपर में कई बार आता है 1 जूल बराबर कितना अर्ग हो गया, 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, ये मात्रक की बात हुई। न्यूटन मीटर भी होता है, इसका जूल भी होता है, MKS प्रणाली में कह लीजिए या SI प्रणाली में कह लीजिए, एक ही बात है, MKS या SI प्रणाली में, MKS या SI प्रणाली, इसको ऐसा बोल देते हैं। और CGS प्रणाली में इसका मात्रक क्या हो गया, अर्ग हो गया। और अर्ग में और जूल में क्या संबंध है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। क्लियर है। अब ये फॉर्मूला हो गया, मात्रक हो गया। इसके अंदर एक तीसरी बात हो जाती है, कोस थीटा की वैल्यू 3 कंडीशन मेन है। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, 0, अंश, 10, 20, 30, 40, 50, कुछ भी, कोई भी डिग्री पे हम वस्तु पे बल लगा सकते हैं और किधर कोई वस्तु जा सकती है। लेकिन 3 कंडीशन में मेन है। नंबर 1, यदि थीटा का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, अर्थात वस्तु भी इधर जा रही है और बल भी इधर ही लग रहा है, तो उनके बीच में, बल के और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना, तो यहाँ लिख देंगे W बराबर एफ एस गुना कोस 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान कर ले इस चीज़ को, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10th में भी है, शायद 9th में भी है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे, साइन 0 का मान कितना, कोस 0 का मान कितना, साइन 30 का मान कितना, साइन 60 का मान कितना, ऐसे बहुत सारे मान हैं, तालिका है पूरी।
तो कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो W बराबर FS। तो अर्थात कार्य अधिकतम होगा जब इसकी वैल्यू 1 आएगी, उस वक्त अधिकतम कार्य माना जाएगा। बाकी इसकी वैल्यू हर बार कुछ ना कुछ 1 से कम ही आएगी। एक वैल्यू यानी कि एक मान किसी भी पूरी तालिका के अंदर एक सबसे बड़ा मान होता है, इसके बाद सब छोटे छोटे मान होते हैं। चलिए अब यदि थीटा का मान 90 है तो यहाँ कोस FW बराबर FS कोस 90, W बराबर F गुणा S गुणा कोस 90 का मान 0 होता है, ये भी ध्यान कर लेंगे आप। तो जब 0 हो गया तो सबको 0 कर दिया, अर्थात हमने बल लगाया ऊपर की ओर और वस्तु जा रही है इधर को, तो क्या हुआ, यानी कि काम हुआ ही नहीं। ऊपर को बल लगाने से वस्तु उधर जाएगी नहीं। इसलिए इसमें किताब में दिया भी गया है कि यदि एक कुली प्लेटफॉर्म पर चल रहा है सिर पर सामान रखे तो उसका कार्य 0 होता है, क्योंकि वो वजन बल ऊपर को लगा रहा है और कार्य इधर को हो रहा है। तो उसका कार्य वजन का कार्य, उसको शरीर को ढोने का कार्य तो अलग है, लेकिन जो वजन को ढोने का कार्य है वो शून्य है, बस शरीर तो चल ही रहा है उसका। चलिए खैर एक और दिया इसके अंदर एग्जाम्पल कि यदि केंद्रीय वृत्त के अंदर कोई गति कर रहा है, यदि हमने किसी धागे के अंदर कोई कंकर बांध ली और उसको ऐसे घुमाया तो वह हर पॉइंट पर बल बाहर की ओर लग रहा है, आप देख रहे हो ऐसे घुमा रहे हैं, और वस्तु की गति इधर को हो रही है। तो जब बाहर को और वस्तु गति इधर को, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो भी कार्य शून्य कहलाएगा, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, और 0 की गुणा किसी में भी कर लो तो सबको 0 कर देता है। इसलिए यदि 90 डिग्री कोण पे यदि लंबवत बल लग रहा है, विस्थापन इधर को और बल लंबवत है, तो उनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, या कह लीजिए लंबवत है, तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और यदि बल भी इधर को लग रहा है, विस्थापन भी एक ही साइड में लग रहा है, तो उनका मान अधिकतम होगा। तीसरी कंडीशन हो आती है, यदि विस्थापन शून्य हो गया, हमने दम पूरा लगाया, मान लो दीवार है, हम दीवार को पूरा धक्का दे रहे हैं, पूरे दम लगा के धक्का, लेकिन दीवार को तो हटना नहीं है, तो विस्थापन हमने बल पूरा लगाया, F का मान पूरा है, S का मान खिसक ही नहीं रही दीवार 0, कोस थीटा, क्योंकि हम उधर को बल लगा रहे हैं, उधर को खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोस यानी कि 0 अंश है, कोस 0 का मान 1 होता है। लेकिन इस 0 की वजह से इस W का मान फिर से 0 हो गया, अर्थात इसका कार्य शून्य हो जाएगा। यदि विस्थापन शून्य हो तो भी कार्य शून्य होगा, यदि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, अर्थात दोनों लंबवत हो, तो भी कार्य हमारा शून्य होगा। और तीसरा, यदि थीटा का मान 0 अंश है तो हमारा कार्य अधिकतम होगा। ये कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य का जो मैंने चैप्टर आपका स्टार्ट किया है, इसमें मैं केवल आज आपको कार्य के बारे में ही समझा रहा हूँ और केवल इतना ही टॉपिक लेकर चलता हूँ, क्योंकि अगली क्लास फिर लंबी वीडियो बन जाती है, ना ही तो वो डाउनलोड हो पाती है और ना ही आप लोग अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो इसमें यदि कोई भी बात आपसे चूक जाए, कोई समझ में ना आए, तो आप मुझसे फ़ोन करके या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं एक बार आपको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं डालता हूँ ताकि आप लोगों के पास समय रहते पहुँच जाए और आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर लें, क्योंकि मेरा टारगेट केवल और केवल आप लोगों को पढ़ाना है। मैं 3 चैप्टर करा चुका हूँ, एक किताब से देखा जाए तो 4 चैप्टर करा चुका हूँ पूरी मेहनत के साथ। बच्चों, आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करके इस चैप्टर को पूरा करना है और समझना है ध्यान से, ऐसा नहीं खाली खाना पूर्ति करनी है, समझना है, इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। हम शुरुआत से लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे समय आता रहेगा देखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।